प्रभु का वचन इस तरह प्रकार कहता है, जब ये दुनिया बनाने से पहले परमेश्वर अकेले थे। परमेश्वर कुछ एक बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे और वो प्लान ये था कि धरती को बनाने का। पहला प्रभु इस दुनिया बनाने से पहला प्रभु बैठकर प्लान किया कि इस दुनिया को कैसा बनाना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए बोल के पहला परमेश्वर योजना बनाई इस दुनिया बनाने से पहले। और धरती बनाने के बाद हम लोग देखेंगे, वचन की ओर जाएंगे हम लोग। प्रेरित अध्याय 17, 26 और 27 पढ़ के देखेंगे। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सीमाओं को इसलिए बांधा है। इधर उसने बोले परमेश्वर ने एक ही मूल से मनुष्य के सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। परमेश्वर ये धरती बनाया, मूल का अर्थ ये है शुरुआत। ये जो मूल का बना, मैं बहुत कंफ्यूज था, प्रभु ये मूल क्या है, मूल से मनुष्य क्या अर्थ है, मूल और मनुष्य क्या अर्थ है। तब परमेश्वर ने मेरे को एक इमारत दिखाया। इमारत बनाने से पहले उसका फाउंडेशन डालते हैं, उसके बाद बिल्डिंग खड़ा करते, उसके बाद मनुष्य लोग आके रहते हैं। तब मेरे को समझ में आया परमेश्वर दुनिया बनाने से पहले धरती बनाया। ये मूल का अर्थ है शुरुआत। बोलो शुरुआत। शुरुआत पहला धरती को बनाया। धरती किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए बनाया। पहला परमेश्वर का योजना था कि धरती बनाए, इस धरती का पर मनुष्य को रहने, धरती का पर मनुष्य को रहने के लिए मनुष्य को रचाया। मनुष्य को किधर आसमान में रचाया कि धरती पर रचाया? मट्टी किधर ऊपर है कि नीचे है? तो नीचे है ना, तो धरती से बनाया मनुष्य को। तो धरती मनुष्य के लिए बनाया, पृथ्वी बनाई उसके और उनके ठहराए हुए समय और निवास सिवानों के लिए बांधा है। परमेश्वर ने ये धरती को बांधा है, मनुष्य को समय में रखा। आदम को समय के पहले उनको बनाया, पृथ्वी के बनाने से पहले आदम को बनाया नहीं, पहला पृथ्वी बनाया। पृथ्वी के बाद उसको रहने के लिए, आदम को रहने के लिए पृथ्वी बनाई और वो पृथ्वी भर गया। हालेलुया। हम लोग देखेंगे ये पृथ्वी, ये बोले ये प्रभु का योजना है। बोला ये प्रभु का योजना है। अभी पृथ्वी तो बना दिया, अभी परमेश्वर उधर पृथ्वी बनाने के बाद किसको बनाया? आदम और हवा को रचा कर रख दिया। 1 सेकेंड, थोड़ा मेरा डायरी ले लेता हूं, थोड़ा मेरे को अच्छा लगेगा। हालेलुया। और आदम और हवा को, धरती को मानवता की शुरुआत और एक परिवार बनाने के लिए इस पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बनाने के बाद आदम को और हवा को रचा कर इस धरती पर रख दिया। धरती किसके लिए बनाया? आदम के लिए और हवा के लिए। और हवा के द्वारा ये सारा पीढ़ी पीढ़ी होते गया। आदम और हवा अकेले थे। जब मैं अकेला था और मैं धरती में था, आसमान में नहीं, और आदम ने मेरे को बना के रख दिया, उसके बाद मेरे लिए रहना अकेला ठीक नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरा पत्नी है सुशीला को तैयार करके मेरे को दिया। अभी एक था, एक से 2 हो गया। और आदम और हवा दोनों अकेले थे, कोई संतान नहीं थे, क्योंकि योजना नहीं थी लोगों के अंदर। तब परमेश्वर ने योजना दी, फिर इनके अंदर भी एक योजना आया, प्लानिंग, संतान का प्लानिंग। अभी रोहित अकेला था, अभी मेघा का जात जुड़ गया, आदम और हवा दोनों बीच में हमारे। और इन लोगों का अभी प्लानिंग क्या है? पृथ्वी में अभी इनका प्लानिंग होगा, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 होना है, 3 से 4 होना है। तो वैसे आदम और हवा को रचा कर रखा और इन लोग प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद
आदम को कितना बच्चे हुए? कितने बच्चे हुए? बोलो, आदम को 3 बच्चे हुए। पहला कैन, आबिल और सेत। ये 3 बच्चा पहला हुआ, उसके बाद अनगिनत बच्चे हुए। फिर प्लानिंग ही प्लानिंग, प्लानिंग ही प्लानिंग। उनका एक ही प्लानिंग था, आदम का, हव्वा का, धरती को बढ़ाने का। ओके, तो अब क्या हो गया? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो गया। अभी रोहित और प्लानिंग कर रहे, 2027 में 3 होगा, और एक लड़का को लेके आएंगे, कैन को, फिर आबिल को लेके आएंगे, फिर सेत को लेके आएंगे। ओके, तो हम लोग देखेंगे 2 सामुएल अध्याय 6 वचन 11। और यहोवा का संदूक गती ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसकी समस्त घराने को आशीष दी। अभी क्या हो गया? जब मैं 1 था, 1 से मेरा 2 हो गया। अली आजा तू जरा, मैं तेरे को लेके मैं बताता हूँ, आ जाओ। मैं रोहित को लेने वाला था, मैं सब सोच ही रहा था रोहित थक गया रहेगा, इसके लिए मैं रोहित और मैं इस धरती पे अकेला था, और मेरे जीवन में मैं अविश्वासी रहते समय मैं परमेश्वर को टोटलने लगा या ढूंढने लगा। अगर उसमें 26 के बाद 27 पढ़ेगा तो पता चलेगा, उसका पहले वाला वचन में। तब परमेश्वर मुझसे कहीं दूर नहीं थे, परमेश्वर मेरे अंदर ही थे। क्योंकि आदम के अंदर क्या फूका? श्वास फूके थे, तब परमेश्वर के अंदर हो गए थे। तब मैं परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग या पहाड़ के ऊपर जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, कोई जंगल में जाते हैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए। अगर वचन में देखेगा ना, परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। ढूंढने के लिए कहीं कहीं दूर जाते हैं। मैं भी कहीं कहीं दूर दूर गया था। धन्यवाद, किसी ने मेरे को वचन दिया। आज वचन के द्वारा, मैं पढ़ने के द्वारा बोलता रहे, मेरे तो परमेश्वर ऑलरेडी मेरे अंदर ही था, मैं क्यों इधर उधर उधर भटक रहा था ढूंढने के लिए। जब मैं कलीसिया में आया, 1 हो गया, 1 से अभी मेरा शादी हो गया तो 2 हो गया। 2 होने के बाद हमारे अंदर कुछ प्लानिंग नहीं थे, जैसा आदम हमारा प्लानिंग था। फिर शादी होने के बाद थोड़ा साल के बाद, धीरज आ जाओ, रहने दो, चलेगा, वो स्टॉप करके आ जाओ, जीजू देख लीजिए। कैन आ रहा है। जब मैं अकेला था और हव्वा मेरे साथ जुड़ गए, हमने प्लान किया, धीरज आ गया। धीरज आने के बाद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा बातें किया। चौथा, आजा नमो। अभी वो आबिल है, अभी लड़की ने आबिल। एक से 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 4 हो गया। अभी थोड़ी देर के लिए मैं नितिन को बुला लेता हूं। ये सेत, लास्ट में सेत आ गया। भले मेरे को 2 बच्चे हैं, ये सिर्फ मैं नाम के लिए लिया। अभी ये मेरा प्लानिंग हो गया। परमेश्वर का प्लानिंग क्या था? धरती रचाना, धरती के पर आदम को रचाना। आदम के बाद मेरे को देखा ठीक नहीं है, उसने हव्वा को रचाया। ये प्रभु का प्लानिंग। मेरा प्लानिंग था धीरज को जन्म देना, नमो को जन्म देना। नितिन को रहने दो, सिर्फ रखो, उसको देखो मत। तो ये मेरा प्लानिंग है। परमेश्वर क्या किया? आप लोग बैठ जाओ, थैंक यू। और यहोवा का ये संदूक गद्दी ओबेदनम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदनम को और उसके समस्त घराने को आशीष दी। ये मालूम है ये संदूक क्या है?
जब परमेश्वर का संदूक किसी नगर में जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, इसका अर्थ क्या मालूम? संदूक का, परमेश्वर का उपस्थिति। ये संदूक एक परिवार के घर में गया थे और परमेश्वर ने उस घराने को आशीष किया। क्या किया? आशीष किया। आज हमारा संदूक क्या है? हमारे घर में भी संदूक होना चाहिए। कितने लोग घर में आशीष देखना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों का थोड़ा थिंकिंग क्या है मालूम है? आशीष बोलेगा तो पैसा, आशीष बोले ये घोड़ा गाड़ी घर ये सब हमको रोटी कपड़ा मकान सब परमेश्वर 100% देना ही है, देगा भी है। मैं हमेशा मेरे घर में आशीष रहना चाहिए, वो है शांति, वो है खुशी, वो है प्रेम और एकता परिवार में, और परमेश्वर का समाधान और परमेश्वर का उपस्थिति, ये सबसे बड़ा आशीष है। अगर ये सारा चीज तुम्हारे घर में रहेगा ना, आपका रोटी कपड़ा मकान अपने आप आ जाएगा आपके पास। अगर रोटी कपड़ा मकान सब रहेगा, ये सब चीज नहीं रहेगा नहीं ना, और रह के भी कुछ मतलब के नहीं है। जब हम लोग रात को हमारे घर में भी संदूक रहना चाहिए था। धन्यवाद, मेरा बेटी ने मेरे को बोला रात को सोने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये शब्द मैं बोलना चाहिए था, लेकिन मेरा बेटी बोला, मैं तुरंत, हम लोग तीनों राजी हो गए। मैं राजी हो गया, मेरा पत्नी राजी हो गया, मेरा बेटा राजी हो गया, और उस घर में मैं सच कहता हूं प्रभु का उपस्थित आया। मैं मन ही मन में सोचा था, पिता आप हमारे मध्य में, और हम लोग सोने से पहले सब पूरा परिवार मिलके प्रार्थना करेगा, प्रभु का उपस्थित हमारे बीच में आ जाएगा। जब हमारा परिवार में प्रार्थना में प्रभु बीच में आ जाता है, तब समझ जाओ प्रभु का संदूक आपके घर में है। और एक दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर हमारे जीवन में कब खुशियां ले आएगा पता नहीं चलेगा नहीं। तो एक दिन मैं प्रार्थना किया, एक दिन मेरा पत्नी प्रार्थना करती, एक दिन मेरा बेटी प्रार्थना करती, एक दिन मेरा बेटा प्रार्थना, हम लोग ऐसा टन बाय टन प्रार्थना करते समय ऐसा 2 दिन बीत गया। तीसरे दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर हमारे परिवार में हमारे चारों के बीच में इतना खुशी आया। धीरे चादर ओढ़ के हंसने लगता, बहुत हंसते था, और उसको देख के मैं भी हंसने लगा। और नमो प्रार्थना तो कर रही है लेकिन हंस रही है, उसका हंसी साइलेंसर के जैसा है, आवाज नहीं आएगा लेकिन हंसती बहुत। तब मैं भी आत्मा में भर के मेरे को भी रहने के, मैं भी जोर जोर से हंसने लगा। इसका मतलब परमेश्वर हमारा परिवार के बीच में खुशी ले आते हैं। क्या आते हैं? जब घर में खुशी आती है ना, कोई भी बीमारी तुम्हारा शरीर को छू नहीं सकेगा नहीं। ये मैं चैलेंज करता हूं। अगर आप खुशी में हैं तो आपका शरीर एकदम निर्बल अच्छा तंदुरुस्त रहेगा, कोई भी बीमारी छुएगा नहीं। आप खुशी में, ये खुशी आने के लिए आपका परिवार में प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरा घर में ये संदूक, मतलब प्रभु आपका उपस्थिति हमारे घर में आना चाहिए। जिस घर में प्रभु का उपस्थित है उधर चंगाई है, छुटकारा है, शांति है, प्रेम है, खुशी है। हालेलुया। जहां परिवार में प्रार्थना होती है, बोले मेरे घर में भी प्रार्थना होना चाहिए। अब क्या हुआ, ये परिवार लोग, ये है, ये पारिवारिक जीवन है। पहले का जीवन देखा, मैं अकेला था, उसके बाद मेरा पत्नी, उसके बाद मेरा बेटा, उसके बाद मेरा बेटी। ये संसार का जीवन है। किसका जीवन है? संसार का जीवन है। जब मेरा बात हो गया, अभी परिवार का जीवन है। हालेलुया। ये हम लोग चारों मिलके प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक जीवन है। बोलो एक पारिवारिक जीवन है। आप लोग भी घर में प्रार्थना करते हैं, आपका बेटा बेटी पति पत्नी सब मिलके एक साथ मिलके प्रार्थना करें ना। जैसा पास्टर बोला ना, आप जैसा वैसा नहीं रहेगा, आप बदल जाएंगे। ये 100% है। और ये पारिवारिक जीवन हो गया।
अभी एक परिवार होने के कारण अभी मैं कलीसिया में आता तो मेरा पत्नी भी कलीसिया में आती है, मेरा पत्नी कलीसिया में आते है तो मेरा बेटा भी कलीसिया में आता है, मेरा बेटा कलीसिया में आता है तो मेरा बेटी भी कलीसिया में आता है। तो एक कलीसिया का जीवन कैसा रहना चाहिए? पहला हमारा पृथ्वी का जीवन था, उसके बाद हमारा परिवार का जीवन, अभी ये कलीसिया का जीवन, हमारा कलीसिया का जीवन कैसा रहना चाहिए हम लोग देखेंगे इस वक्त। इफिसी अध्याय 4 15-16 पढ़ेंगे। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, सब बातों में उसमें जो सिर है, जो सिर है, एक मिनट सिस्टर, सॉरी, सिर बोलेगा तो क्या है? ऐसा करो, सिर 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 क्या लिखा उसमें? सब बातों में उसमें जो सिर है, सिर, ये जो सिर है ना, क्या है मालूम है? बोलो, प्रभु को दर्शाता सिर। ये सिर जो है ना, कलीसिया का सिर है। अगर ये गर्दन, ये सिर नहीं रहेगा ना, ये शरीर कुछ काम का नहीं है, सब कुछ इधर है। यहां से जो शुरू होता है ना, ये पूरा शरीर है। और क्या लिखा है? अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, मसीह में बढ़ते जाओ। आप जब कलीसिया में आता है, प्रभु में बढ़ते जाओ। कैसा बढ़ते जाओ? प्रभु में बढ़ो। इस संसार में जैसा धीरज पैदा हुआ वैसा का वैसी है क्या? बढ़ते ही गए ना। हाँ, बढ़ते गया। तो मुझे एक याद आ गया, एक बार कलीसिया में एक बच्चे को लेके आए थे, मेरे ख्याल से लगता है इससे थोड़ा बड़ा रहेगा। कोई लोग प्रभु में बढ़ते नहीं है, कोई बच्चा तेजी से बढ़ते है, कोई लोग इतना हाइट हो जाता है, उसको उम्र पूछेगा तो 20-22 साल का बोलते हैं, लेकिन देखेगा तो अमिताभ बच्चन के जैसा एकदम। और एक बच्चे को लेकर आया था प्रार्थना करने के लिए मेरे पास, और वो बाप ने मेरे को गोद में दिया। मैं सोचा कुछ 4-5 साल का बच्चा रहेगा। मैंने पूछा, ये कितना साल का बच्चा है? ब्रदर, ये 14 साल का बच्चा है। मैं कम बताया आपको, नहीं तो आप बोलेंगे क्या फेंक रहे, क्या फेंक रहे? नहीं, सच बात है। अगर हम बताए तो हमारा संगीता बहन भी पहचान लेगी उनको। मैं उस बच्चे को देखा, हैरान हो गया। मैं बोले, इतना साल का बच्चा, एक्चुअली वो 17 साल का बच्चा है, मैं 14 साल बोला मैं। और गोद में लेके आया बच्चा। वो बोलता है जैसा बच्चा पैदा हुआ, ये 2 साल कुछ बढ़ा, उसके बाद बढ़ने का नाम ही नहीं है। तभी से लेकर अभी तक वो बच्चा ऐसी है, ऐसा बोल रहा था फर्स्ट वो व्यक्ति, उसका डैडी। और कोई बच्चा बढ़ता है, इतना तेजी से बढ़ता है कि आज कल का रोहित के शादी में मेरे सामने का बच्चा, आज मैं ऐसे देख रहा हूं उसको, इतना तेजी से लंबा हो गया। वो ऐसे मेरे गले लगा था ना, जैसे कि मैं ट्रक के नीचे आ गया। मैं देखा, बोला अंकल आप तो ऐसे का वैसे दिख रहे हैं, देखो हम देखो। तो मसीह में हमें बढ़ना है, शरीर में भी बढ़ना है, आत्मा में भी बढ़ना है। बोलो, शरीर में भी बढ़ना है और आत्मा में भी बढ़ना है। कोई शरीर में बढ़ता है तो आत्मा में बढ़ता नहीं है, कोई आत्मा में बढ़ता है लेकिन शरीर में बढ़ता नहीं है। मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर अभी जब पैदा हुआ बच्चा, पूरा 2 हाथ 2 पैर सब कुछ बराबर है मेरा। ऐसा नहीं हो कि एक टांग ऐसा, एक हाथ ऐसा हुआ। अभी ये हाथ को दर्द हो गया, हाँ बोलेगा अच्छा होगा, ये हाथ बोलेगा अच्छा होगा, इधर दर्द है ना, दर्द है, देख मैं बराबर हूं, ऐसा अंग बोलता है। ये हाथ दोनों छोटा बड़ा है क्या? बराबर है ना। वैसे हम मसीह के, यीशु हमारा सिर है, बोलो हम उसके अंग है। बोलो हम उसके अंग है। मसीह हमारा सिर है, यीशु हमारा सिर है, तो हम उसके क्या बन गए? अंग हो गए। कोई कान हो सकता है, कौन हाथ हो सकता है, कौन पैर हो सकता है, कोई दिमाग हो सकता है। हर एक परमेश्वर के देह है हम लोग। बोलो मैं प्रभु का देह हूं।
अगर हम प्रभु का देह है तो हम बराबर एक दूसरे से प्रेम के साथ चलना चाहिए। ये शरीर एक दूसरे से नफरत नहीं करता है, नहीं, बराबर। अगर मेरे को पीठ कुचाने का है, हाथ बोलेगा आज मैं नहीं कुचाएगा, मैं हड़ताल करूंगा, देखते हैं ये पीठ कैसे ही कुचाता है। टांग को बोल, टांग कुचाने दे, बोलता है हाथ, बराबर है, ये कनेक्शन देता है। ये हाथ जा पीछे जा कुचा, ये कुचाता है। ये हाथ पीठ को हेल्प करता है। क्या करता है? हाथ पीठ को हेल्प करता है। वैसे हम एक अंग होने के कारण हम एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। हालेलुया। तो ये बोलते हैं तू मैं तेरा आज से मैं नहीं करेगा पीठ। टांग बोलता है मैं चलने का बंद करूंगा, आज से मैं नहीं चलेगा, नहीं, ऐसा बोलता है। इसीलिए हाँ, एक मेरे को याद आ रहा है, एक फादर ने एक बड़ा जमीन लिया और उस जमीन में एक कलीसिया को, एक चर्च निर्माण किया और उस कंपाउंड के अंदर एक लोखंड का गेट बनाए थे। गेट बनाने के बाद कुछ उसके काम करने वाले लोगों ने यीशु का स्टैचू या मूर्ति को लेके आ रहे थे और यीशु का हाथ आते समय उनका दाहिना हाथ वो गेट पे टकरा गया। वो टकराने के कारण वो मूर्ति का हाथ टूट गया। क्या हो गया? हाथ टूट गया। तो सभी जो उठाने लाने वाले लोगों ने डर गया, अभी फादर हमको चिल्लाएगा करके बोला। किसी ने जाके बोला फादर बाहर आके देखो ऐसा सीन हो गया। वो फादर भी ऐसा देखा 1 मिनट तक, एक को बोला इधर आओ, उसका हाथ के जगह जहां टूटा है ना तुम वहां जाके खड़े हो जाओ और गेट के अंदर लेकर कैसे उठा के लेके आते समय बोला रुक, बोला ये दूसरा भी हाथ तोड़ दो बोल दिया। वो जो उठा के लाने वाला सोच रहा है ये फादर क्या बोल रहा है, बोला दूसरा भी हाथ तोड़ो। उसने तोड़ दिया, तुम जाके पकड़ो पुतला को। ये लोग ने क्या किया, ये किधर से पकड़ा, ये कंधा और दूसरा ये आदमी ये कंधे में। ये काम करो, ये मूर्ति को उठा के बाहर फेंको, आज से तुम यीशु का देह है, तुम यीशु का शरीर है, ये मूर्ति का जरूरत नहीं है क्योंकि बोला। तो मेरे कहने का मतलब अगर यीशु हमारा सिर है, हम उसके अंग है। आज जिंदा यीशु मसीह के कली से हम लोग हैं। हालेलुया। क्या लिखा? एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक बात के परिणाम से उसमें जो होता है हम आगे बढ़ना है। बोलो अगर मैं मसीह का देह है, हम लोग एक दूसरे को कंधे से कंधे मिलाकर प्रभु का घर का काम करना चाहिए। आमीन। यह है कलीसिया का जीवन। किसका जीवन? कलीसिया में। अभी हम लोग आए कलीसिया में तो हमारा जीवन प्रेम का जीवन होना चाहिए, ना कि नफरत का नहीं। यीशु अगर आपसे प्रेम किया तो हमको भी प्रेम करना चाहिए। क्या कर लेगा इसमें लिखा है, पढ़ो ना 17 15 कौन सा पढ़ो? 16 हो गया ना? 16 पढ़ती हूँ पूरा फिर से। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वह प्रेम में उन्नति करती जाए। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने क्या किया? बोलो मुझसे प्रेम किया। हम लोग किधर जगत में है ना, आसमान में तो नहीं है ना। तो यीशु ने मुझसे प्रेम किया। बोले यीशु ने मुझसे प्रेम किया, मैं कलीसिया से प्रेम करूंगा। अगर कलीसिया से प्रेम करते हैं तो आप एक दूसरे को सहायता करोगे, एक दूसरे को मदद करोगे, एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ोगे, प्रभु में बढ़ोगे। हालेलुया। पीछे नहीं रहना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है हमको। हालेलुया। और उसमें क्या दिया ना, अगर उसमें देखेंगे यूहन्ना का अध्याय 14-23 में क्या कहता है, उसमें भी प्रेम के बारे में लिखा है। और यूहन्ना 4-7-8 में भी दिखा, उसमें भी प्रेम के बारे में लिखा है।
अगर आप कलीसिया में हैं तो आप कलीसिया से प्रेम करोगे, कलीसिया से प्रेम करोगे। बहुत सारे लोग कलीसिया से प्रेम करने का बजाय मोबाइल से प्रेम करते। सुनो, इट्स वेरी डेंजर। आप कलीसिया में आते हैं, कोई लोग आते हैं पीछे बैठते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक देखते हैं और क्या क्या चैट करते हैं। आप कलीसिया में आते हैं तो पहला स्थान प्रभु को दो। मेरा दोस्त, मेरा भाई, अगर जो कोई फोन को अगर इस्तेमाल देते हैं वचन सुनते समय, आराधना करते समय, वो प्रभु का संतान हो ही नहीं सकता है। नहीं, वो प्रभु का संतान हो ही नहीं सकता है। नहीं, जो कोई प्रभु का कलीसिया है, जो प्रभु का संतान है, वो प्रभु को पहला स्थान देगा, वचन अच्छी रीति से सुनेगा, अच्छा आराधना करेगा, अच्छा स्तुति करेगा। यह है प्रभु का संतान। बहुत लोग वचन देते समय, पास्टर लोग, मैं सच कहता हूं, इधर कोई भी हो, वचन देते समय इधर घूमो मत। इट्स वेरी डेंजर। डेंजर किसके लिए मालूम है? आपके लिए। वचन देने वालों के लिए नहीं है, वचन सुनने वालों के लिए भी नहीं। ये इधर इधर घूमता है, फोन में खेलता है, व्हाट्सएप चेक करता है, फेसबुक चेक करता है ना, उनके लिए डेंजर है। उनका कभी उन्नति होएगा नहीं। अगर कलीसिया में वचन अच्छा सुनो प्लीज। ओके, ये है कलीसिया का जीवन। किसका जीवन? जब हम कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया खत्म होने के बाद कहां जाते हैं? हम अपने अपने घर जाते हैं। मेरे एक घर इधर है तो 10 किलोमीटर दूर एक घर है क्या? 50 किलोमीटर दूर है क्या? कैसे है? एक थोड़ा हवा भी पास नहीं होता है। नहीं क्या? थोड़ा हवा भी पास होता नहीं, इतना चिपक चिपक के घर है ना। हमारा अड़ोस पड़ोस में कोई रहते कि नहीं? हमारा जीवन एक पड़ोसी का जीवन होना चाहिए। कौन सा जीवन? अच्छा पड़ोसी का जीवन। अच्छा पड़ोसी, हाँ धन्यवाद पास्टर। अच्छा पड़ोसी का जीवन होना चाहिए। हम लोग देखेंगे इब्रानी 8:11। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। किसको जान लेंगे? किसको जान लेंगे? पीछे वालों किसको जान लेंगे? धन्यवाद। जब मालूम है क्रिकेट का फैन कितने लोग हैं? क्रिकेट मैच ये की है मेरा दोस्त, क्रिकेट का फैन इवान। चलो इसके थोड़ा टेस्ट होता है। अगर कोई 6 मारता है तो क्या होता है इवान? नहीं 6 मारते हैं तो पूरा ग्राउंड में जितने भी जोर से क्या करते हैं? चिल्लाते, सीटी मारते। उधर सचिन तेंदुलकर बोलते ए मैंने 6 मारा, चिल्ला जोर से बोलते उधर। कितना जो जब प्रभु का दास लोग वचन देते समय तुम्हारे अंदर जोश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए। हालेलुया, आमेन जीसस। हमारा पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी का जीवन देखेंगे इब्रानी 8:11। हाँ स्टेप बाय स्टेप पढ़ा भैया। अभी सुनो, जरा ध्यान से सुनो। और हर एक अपने देश वाले को, हर एक अपने पड़ोसी वालों को, ध्यान से सुनो। एक मिनट, एक सिस्टर ध्यान से सुनो। इधर इधर मेरी तरफ देखो, सब लोग मेरी तरफ देखो। सोनिया बोलो हालेलुया बोलो। हाँ धन्यवाद। थैंक यू। कभी कभी हालेलुया। इधर मेरी तरफ देखो। इधर मैं खड़ा रहता हूँ ना, मैं सही में बोलता है बहुत प्रार्थना करता हूँ।
मैं अभी भी अंदर जाके प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इस कलीसिया में कुछ होना चाहिए। मेरे अंदर आशा है कुछ होना चाहिए इस कलीसिया में, जैसा वैसा ना रहे। मेरा एक अरमान है, एक मेरे दिल में एक बोझ है, प्रभु इस कलीसिया के हर एक लोग देने वाला बने, स्माइल करने वाला होना चाहिए। ये मेरी एक आशा है, और ये धरती को छोड़ने से पहले ये देख के मैं जाऊंगा। आमेन, यस। और हर एक अपने देश वाला बोलेगा तो हर एक अपने पड़ोसी वालों से और अपने अपने भाई को यह शिक्षा न देगा, ये शिक्षा ना देगा कि तू कौन प्रभु को कौन सा ये शिक्षा, कौन सा शिक्षा? ये शिक्षा ना देगा बोलते हैं। क्यों ना देगा करके मैंने सवाल डाला प्रभु को। तब प्रभु को सवाल डाला मैंने, प्रभु ये जो लिखा है क्यों ना देगा? अगर मैं विश्वासी है तो मैं आपका वचन क्यों ना देगा मैं अपने पड़ोसी को? क्योंकि पहले ही WWF हो चुका रहता है। WWF या ई, इसका सर उसके हाथ में, उसका सर इसका हाथ में। ये तू काय बोलते, मी काय बोलते। क्या तू काय बोलते, मी काय बोलतो। ये हमारा पड़ोस में रहते समय, झगड़ा होते समय हम वचन नहीं दे पाएंगे। वचन तो छोड़ो, हम एक दूसरे को शक्ल नहीं देख पाएंगे। वचन तो दूर की बात हो गया, हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। इसीलिए यीशु ने कहा अपना पड़ोसी से क्यों कहा? अगर प्रेम लिखा है तो कुछ वजह रहेगा, बिना वजह के ऐसा डाला नहीं रहेगा नहीं। क्योंकि प्रेम सब गलतियों को माफ कर देते। प्रेम बोलेगा तो जैसे आज मैंने चिकन बिर्याणी, ओ वहिनी काय बनवले? ओ दादा आज आमच्या घरी चिकन बनवलं, घरी पाठवून द्या मला। वाटी में लेके देगा। ओ नायडू दादा काय घरी? ओ माझ्या बायकोने आपलं काय म्हणतात चिकन बिर्याणी बनवले, ओ पाठवून द्या घरी। क्या हो रहा है? ये देने लेना लेना देना से प्रेम बढ़ता है। जब प्रेम बढ़ता है तब ये वचन दे सकता मैं, तब वो लोग ग्रहण कर सकता है, स्वीकार सकता है, तब प्रभु को अपना सकते हैं। हालेलुया। हम नहीं दे पाते नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी अड़ोस पड़ोस से झगड़ा करते हैं। इसीलिए उन लोग प्रभु को देखने बजे तुमको देखता पहला। तुम्हारा जीवन कैसा है? तुम लपड़ा झगड़ा मारा मारी करने वाला, गाली गलौज देने वाले लोग, तुम क्या वचन को लेके जाके तुम देगा उसको, अपने भाई को, अपने भाई पड़ोस वालों को? नहीं दे पाएगा। इसीलिए उसमें लिखा है कि तुम ये शिक्षा ना देगा। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपना अड़ोस पड़ोसी से साथ भी अच्छा रहो, अपने अड़ोस पड़ोसी से प्रेम के साथ रहो, ताकि आपका एक योजना होना चाहिए। प्रभु अगर इधर से मैं आपका भवन में आया है तो मेरा अड़ोस पड़ोस भी मेरा प्रभु आपका राज्य में आना चाहिए, आपका भवन में आना चाहिए। हालेलुया। मैं हमेशा ढूंढता हूं वचन देने के लिए। ध्यान से सुनो। एक बार सुबह मैं बांद्रा में 9 बजे गया था, उधर बहुत सारे लोग ये क्रिसमस का टाइम ऐसा, तो मैं बोला सब बच्चे और बहुत सारे लोग थे, और मैं अपना गाड़ी में ऐसे टेक के रखे मैं ऐसा बैठा था। मैं ध्यान तो इधर था, नजर था, लेकिन मेरा कान पूरा उन लोग का इसमें था। और यीशु के बारे में, लेकिन यीशु का वो एक भी बारे में बता रहे नहीं थे। तब मैंने एक को बोला, दादा इधर आओ, ये क्या चल रहा है इधर? बोले ये क्रिसमस पार्टी है। बोलते हैं क्रिसमस किसका है? यीशु का है। बोला तो इधर यीशु का नाम ही नहीं है क्या? मेरे को 10 मिनट दो, मैं यीशु के बारे में बोल सकता हूं। मैं बोला ऐसे ही बोला, मेरे को 10 मिनट दो, मैं यीशु के बारे में बोल के मैं बताऊंगा। मला तुम बताएगा? मला हाँ मैं बताएगा। वो जाके कोई एक उनको एक बड़ा जो थे, वो 2-4 लोग आए मेरे पास, बाकी और इंग्लिश में बोल रहा था।
मैं बोला इंग्लिश तो मेरा इंग्लिश तो अगर मेरा अंदर का इंग्लिश निकल गया तो लोग भाग जाएंगे, इसके लिए मैं हिंदी में बोला। मैं बोला ब्रदर प्रेज द लॉर्ड बोला, यस यस बोला आप बोलेंगे यीशु के बारे में? मैं बोला हाँ बोलेंगे। गया 10 मिनट लिया और 10 मिनट के अंदर यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 10:10, पहला यूहन्ना 5:11, 12, 13 ये सब सुनाया और यीशु के बारे में बताया। हालेलुया। मैं मौका देखता हूं कोई मिलेगा मेरे को यीशु के बारे में देने के लिए। बॉलर्स बैट्समैन, ओ माय जीसस, बैट्समैन और 6 बॉल को इंतजार करता है कब अच्छा बॉल आएगा, कब मैं 6 या 4 मारूं, इंतजार करता है। वैसे मैं भी इंतजार करता है कब मैं मौका मिले और यीशु के बारे में बोलूं। हालेलुया। थोड़ा भागेगा, थोड़ा स्पीड में, ओके या आगे बढ़ेंगे। ये हो गया ना, और लास्ट है ना ये थी पहला संसार का जीवन, व्यक्तिगत का जीवन, उसके बाद पारिवारिक का जीवन, उसके बाद पड़ोसी का जीवन, अभी धरती का जीवन, पृथ्वी का जीवन हम वो देखेंगे। हम पृथ्वी में हबक्कुक 2:14, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जिसे समुद्र जल से भर जाता है। परमेश्वर का, क्योंकि पृथ्वी में, ये पृथ्वी किसका है? परमेश्वर का। पृथ्वी में यहोवा की, परमेश्वर की महिमा ऐसा भरना चाहिए, ऐसा भरना चाहिए जैसा समुद्र में पानी भर जाता है। ये मालूम है, धन्यवाद हमारा पास्टर को, उन्होंने एक जहाज, मैं ये वचन पढ़ते समय मेरे को समझ में नहीं आ रहा था प्रभु इसमें, तब परमेश्वर ने मेरे को ये दिखाया, ये समुद्र में जहाज, ये जहाज है ना, जहाज देखो बराबर से है, इसका भी एक लिमिट है। ये जहाज एकदम गहराई में जाएगा, कितना 1000 फीट जाएगा ना, वो फट जाता बोलते हैं। समुद्र में इतना पानी है कि पूछो मत, आप कल्पना भी नहीं करने पाएगा कि उतना समुद्र में पानी है। वैसे इस धरती के पर परमेश्वर की महिमा भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? भरना चाहिए। आपके द्वारा, हमारे द्वारा परमेश्वर का महिमा से भरना चाहिए इस धरती का पर। हालेलुया। ज्ञान, ज्ञान बोले तो क्या है? उधर परमेश्वर के ज्ञान से ऐसी भर जाए, ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। करुणा कितने लोगों को याद है? मैं थोड़ा सांस लेके बोलता हूँ। करुणा, 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 गो करुणा, करुणा, गो करुणा। वो इंसान थोड़ी है भागने के लिए। हाँ? तो एक सेवक ने मेरे को फोन किया था, ये नायडू ब्रदर ये कब कलीसिया खुलेगा? मतलब खुलेगा, जरूर खुलेगा। और कोई कोई अल्लाह, कोई ताली बजाता है, कोई लाइट बजाता है, कोई बोला, मैं बोले ये कोई इंसान है कि जानवर है इसको भगाने के लिए? अरे वायरस है ये, फोन में वायरस आता है तो क्या करते हैं? फोन में भी वायरस आता है मालूम है? कुठे ठेवला मी फोन? मला हाँ इकडे राहू दे। फोन में वायरस आता है तो सिस्टम दिखाता है कि तुम्हारे फोन में वायरस आ गया है। तो हम क्या करते हैं? वो वायरस को हम लोग क्लीन करते हैं। तो मैंने बोला ये ताली बजाने से करुणा जाएगा नहीं, गो करुणा, गो करुणा बोलने से जाएगा नहीं, कोई भेड़ बकरी इंसान नहीं है भगाने के लिए भागेगा नहीं। ये वायरस है, ये वायरस के लिए दवा का जरूरत है। और ये दवा कौन बनाता है? ये दवा कौन बनाता है? डॉक्टर इलाज करता है, साइंटिस्ट, उसको क्या चाहिए? ज्ञान का जरूरत है। तो मैंने उस सेवक लोगों को बोला ये सिर्फ अगर करुणा अगर भगाना है, सिर्फ प्रार्थना करो, जो भी ये दवा बनाता है ना प्रभु उनको बुद्धि दे, ऐसा दवा निकले ताकि करुणा निकल जाए। थोड़ा दिन के बाद वैक्सीन निकला। क्या निकला? वैक्सीन। वो मेरे को बोलने भी नहीं आता था पहला।
मेरा बेटी बार बार बोलते डैडी वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। हाँ बाबा अच्छा ठीक है वही है, और ठीक से बोलने भी नहीं था। तो परमेश्वर आज मालूम है बहुत लोग वचन क्यों नहीं देते मालूम है? ये भी प्रभु का योजना है। ये इंटरनेट ऐसे नहीं आया भाई, ये फेसबुक ऐसे नहीं आया भाई, ये व्हाट्सएप ऐसे नहीं आया भाई, ये ट्विटर ऐसे नहीं आया भाई, ये मोबाइल फोन ऐसे नहीं आया भाई, ये प्रभु का योजना है भाई। मेरे लोग तो वचन देने में अस्मित है, ये लोग जाते नहीं है, आलसी लोग है, मिस्र देश का भैंस की तरह। मालूम है मूसा के द्वारा मिस्र भैंस की तरह, वो भैंस भी नहीं आ रहा था, बोलते खींच के ला रहे थे, क्योंकि खा के आलसी हो गया। कोई लोग भी खा के घर से आते नहीं, बुलाना पड़ता है, आजा ब्रदर, आजा सिस्टर, आजा ब्रदर, आजा सिस्टर, खींचना पड़ता कलीसिया में आने बुलाने के लिए। हाँ, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का प्लान। परमेश्वर आज इंटरनेट के द्वारा, आज फेसबुक के द्वारा क्या फैल रहा है? वचन फैल रहा है। बोलो फेसबुक के द्वारा वचन फैल रहा है। बोलो बोलो वचन के द्वारा, फेसबुक के द्वारा वचन फैल रहा है, व्हाट्सएप के द्वारा वचन फैल रहा है, ट्विटर के द्वारा वचन फैल रहा है, इंस्टाग्राम के द्वारा वचन फैल रहा है, यूट्यूब चैनल के द्वारा वचन फैल रहा है। क्योंकि ये परमेश्वर का योजना है, ताकि ऐसा नहीं तो मेरा वचन ऐसा फैलने दो। हालेलुया। मेरे लोग नहीं जा सकते, लेकिन मेरा इंटरनेट जा सकता है। ये इंटरनेट किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इंसान को किसने बनाया? इसके लिए परमेश्वर ने बोला जिसको बुद्धि नहीं है मेरे पास मांगो। इन लोगों ने मांगा होगा, प्रभु ने उनको ज्ञान दिया रहेगा, ज्ञान से ये लोग ने मोबाइल बनाया तो इंटरनेट बनाया, इंटरनेट के द्वारा वचन फैल रहा है। ये प्रभु का योजना है। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का योजना आपके लिए भी है। Holy Spirit, my Lord, हो राबा खेरिया राबा शंदा, ओ राबा खेरिया लाबा कोरो लोबो कोरिया नामा खेरे लेबे खेरिया राबा कोरो। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।